सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो कि है कि क्या होता अगर जिया नहीं होती ज़ियाओएन के पास में। हम लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि जो जिया है वो ज़ियाओएन की कितनी ज्यादा हेल्प करती है, कितनी ही बार तो बच के निकला है। लेकिन क्या होता अगर नहीं होती जिया। और हम लोगों को पता है कि ज़ियाओएन ही तो मेन कैरेक्टर है इस बीटीएच का, इसलिए वो मर तो नहीं सकता था, लेकिन और क्या क्या उसके साथ हो सकता था जिससे उसकी जान बच पाती या फिर ना बचकर भी बच जाती, क्योंकि वो है एमसी। चलिए करते हैं एक्सप्लोर। सबसे पहली बार हम लोगों को पता है कि जिया ने उसकी कब हेल्प करी थी, भले ही वो छोटी सी हेल्प थी लेकिन जिया ने करी थी। तो पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि जिया उसकी हेल्प कहाँ कहाँ पर करती है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर वो नहीं होती तो फिर ज़ियाओएन की हेल्प कौन करता, कहाँ से करता। तो सबसे पहली बार जिया ने जब हेल्प करी थी ज़ियाओएन की, वो तब करी थी जब प्रोटेक्टर वो आता है मास्टर अलाओ को लेने। वो एक मुक्का उठाकर उसकी चेन में मारती है, जैसा हम लोग को याद भी होगा, और उसकी वजह से वो एक छोटा सा जो अटैक रहता है जो कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा खतरनाक था, वो नहीं हो पाता है ज़ियाओएन के ऊपर। तो भले ही एक छोटी सी हेल्प थी लेकिन वहां पर उसने उसकी हेल्प तो जरूर करी थी। उसके बाद कितनी ही बार जो उसकी डाओ होंग वाली फाइट है उसमें उसने हेल्प करी है। एक बार जब वो ब्लैक कॉर्नर रीजन में होता है तब जो जिया रहता है, पहली बार हम लोग को उसका बड़ा रूप देखने के लिए मिलता है, तब वो उसकी हेल्प करती है। उसके बाद फिर वो यहाँ से कहीं ना कहीं चली जाती है क्योंकि वो सेंट्रल प्लेन्स में आ जाते हैं। उसके बाद फिर जब वो वापस आती है तो फिर से वहां पर जो बीस्ट था इतना बड़ा, जो कि रैंक 8 का बीस्ट था, जिसका नाम आप लोग हमें बता सकते हो कमेंट में। अगर जिया नहीं होती तो ज़ियाओएन की वो हेल्प करने आता ही नहीं, और ओल्ड मुगु तो उसको वहीं पर ही खत्म कर दिया होता, और ना ही जो ज़ियाओएन उसको इतने सारे इंग्रेडिएंट्स मिल पाते, तो वहां भी जिया की वजह से हेल्प हुई थी। उसके बाद फिर वो लोग जाते हैं मास्टर अलाओ को रेस्क्यू करने के लिए, और हम लोगों को पता है कि वहां जिया ने कितनी ज्यादा हेल्प करी थी क्योंकि वो हॉल ऑफ सोल है, और वहां पर एक के बाद एक तियान जुनूस आते जा रहे थे, और दो जुनूस तो कितने ही सारे थे, और दो जोंग की तो पूछो ही मत। जो ज़ियाओएन रहता है वो मास्टर अलाओ को रेस्क्यू तो कर लिया था, लेकिन तभी वहां पर जो ओल्ड ज़ाइजिन रहता है वो आ गया था, और जो जिया रहती है वो अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर लेती है और ओल्ड ज़ाइजिन के अगेंस्ट में फाइट करती है। और तो और यहाँ पर इतना काफी नहीं था क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट तियान आ गए थे और जिया इतनी ज्यादा देर तक अपनी पावर को सस्टेन नहीं कर पा रही थी। लेकिन तभी ऊपर से एक आवाज आती है और जिया के क्लैन का मेंबर आता है, जिसको कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ज़ियाओएन कोई है भी या नहीं है, लेकिन उसको फर्क पड़ रहा था कि उसको सेफ्टी रखनी है जिया की। उसके बाद फिर वो लोग, जैसे कि हम लोग रिसेंटली देखा था, यहाँ पर आए थे एंशिएंट रिमेन्स में, वहां उसकी हेल्प होती है, ये तो हम लोगों ने देख चुके हैं। और कहां पर उसकी हेल्प होती है इसके बाद आगे चलकर, जिस टाइम पर जो ज़ियाओएन रहता है वो जाता है हॉल ऑफ सोल की एक ब्रांच के ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि वो एक डाओ शेंग बन चुका था, लेकिन वो सिर्फ डाओ शेंग के 1 स्टार पर ही रहता है। उस टाइम पर जो जिया रहती है वो डाओ शेंग के 4 स्टार पे होती है, और वो आती है उसकी हेल्प करने के लिए, सबको तबाह करने के लिए। उसके बाद भी काफी बार जिया हेल्प करती है, लेकिन मेन बात होती है जब वो प्यूरिफाइंग डीमनिक लोटस फ्लेम होती है उसको लेने के लिए जाता है, तब भी जिया इसकी हेल्प करती है। भले ही वहां पर ज्यादा नहीं कर पाती क्योंकि हॉल ऑफ सोल का चीफ उससे ज्यादा पावरफुल होता है, बट स्टिल काफी वो हेल्प करती है वहां पर भी। उसके बाद भी यहाँ पर हेल्प करने का सिलसिला रुकता नहीं है, और इसमें कहीं ना कहीं उसने काफी बार हेल्प करी होगी उसके बीच बीच में, लेकिन अगर उस पर हम जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। उसके बाद जिया हेल्प करती है जिस टाइम पर ज़ियाओएन डाओ शेंग के 6 स्टार पर या 7 स्टार पर होता है, और वो जा रहे होते हैं एंशिएंट तुशी गॉड के हॉल में। उस टाइम पे जिया के फादर को दिखाया जाता है जो कि होते हैं ज़ूकुन, और वहां पर भी जो ज़ूकुन रहते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं गुयान की, उसको रोकने के लिए हुनत्यांडी को। अगर यहाँ पर हुनत्यांडी जैसे करके नहीं भाग पाता तो वो दोनों मिलके तो उसको वैसे भी यहाँ पे निपटा ही देते हैं। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, यहाँ पर उसने सिर्फ ज़ियाओएन की ही नहीं बल्कि पूरे जो गू क्लैन रहता है उसकी भी हेल्प करी थी, और जियानन अकेडमी की भी एक तरीके से। और यहीं पर ये सिलसिला रुकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस टाइम पर हुनत्यांडी बनने वाला होता है एक डाउ गॉड, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही तो रहती है डाउडी टीयर की पिल, और ज़ियाओएन कोई दूसरी तो बना नहीं सकता था क्योंकि वो तो बनाना लगभग नामुमकिन ही था, क्योंकि उसको सिर्फ शायद कोई डाउडी ही बना सकता है।
जो कि बनाई थी एंशिएंट तुशु गॉड ने। तो यहाँ पर जियाओन के पास कोई रास्ता था ही नहीं कि वो गॉड बन पाता। लेकिन जो जिया के फादर रहते हैं जुगुन, उनको पता थी कि जो एंशिएंट तुशु गॉड की इनहेरिटेंस है वो उनके स्टैचू में है, और इसलिए ही जो जियाओन रहता है वो डाओ गॉड बन पाता है। तो इतनी सारी हेल्प करती है जिया उसकी। लेकिन क्या होता अगर जिया नहीं होती? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जिस टाइम पे प्रोटेक्टर वो उसके ऊपर हमला कर रहा था, तो वहां पर तो खैर जियाओन की जान बच जाती है। यहाँ पर जिस टाइम पर चेन से हमला करा था उधर पे वो सारे लोग मिलकर कैसे ना कैसे उसको रोक ही लेते। उसके बाद जब दूसरी बार हेल्प होती है, जिस टाइम पे जिया अपना बड़े रूप को ले आती है, तो उस टाइम पर भी जो जियाओन रहता है वो कैसे ना कैसे करके इधर पे वो लोग उससे फाइट तो नहीं कर पाते उन सब लोगों से शायद उसके बिना, लेकिन जियाओन यहाँ से निकल जरूर जाता बच के कैसे ना कैसे। लेकिन जिस टाइम पर ओल्ड मुगु आया था और वो लोग गए थे उस हर्ब्स वाले रियल में, उस टाइम पे जियाओन के पास कोई रास्ता नहीं था बचने का, क्योंकि वो दोस्त उनके लेवल के बंदे का सामना नहीं कर सकता था उस टाइम पर, इसलिए उसका वहां पर कुछ भी नहीं हो सकता था। और जो ओल्ड मुगु रहता है वो उसको आराम से वहां पर खत्म कर देता। तो यहाँ पर जियाओन की कहानी क्या खत्म हो जाती? हमें ऐसा लगता नहीं है। शायद यहाँ पर ऐसा होता कि जो बाहर जो 3 ग्रेट हेड्स होते उनको कहीं ना कहीं पता चल जाता कि इस रियल के अंदर क्या हो रहा है, या फिर वो लोग कोई और चीज को भी भेजते हैं प्रोटेक्टर को, या फिर उनके जो कोई हेड होते उसको भी भेजते साथ में, जो कि उनको बताए थे ऐसे करके, और वो अंदर आ जाते उसको बचाने के लिए। तो ऐसा यहाँ पर होता है, या फिर जो ओल्ड मुगु रहता है वो जियाओन को यहाँ पर लगभग निपटा ही देता। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होता कि जो जियाओन रहता वो फिर से रिवाइव हो जाता। लेकिन ये तो बात थी इस रियल की, इससे ज्यादा बड़ी फाइट तो हुई थी जिस टाइम पे वो गया था मास्टर को बचाने के लिए। उस टाइम पर क्या होता? अगर उस टाइम की बात करी जाए तो सच में उसको बचाना नामुमकिन था। यहाँ तक कि अगर जिया अकेले भी हेल्प कर रही होती तब भी वो नहीं बचा पाती जियाओन को। तो यहाँ पर क्या चांसेस रहते हैं उसके बचने के? यहाँ पर सिर्फ एक ही चांस रहता है उसका बचने का, अगर यहाँ पर जिया नहीं होती, कि यहाँ पर ज़्यूनर को पता लग जाता है कि यहाँ पर जो जियाओन है वो गया है हॉलो सोल के ऊपर हमला करने के लिए, और वो जैसे तैसे करके यहाँ पर आ जाती और जियाओन की लाइफ को बचा लेती। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि ज़्यूनर को ऑलरेडी थोड़े ही टाइम पहले दिखाया गया था। तो अगर वहां पर जियाओन नहीं बच पा फिर क्या होता? तो वहां पर हमारे ख्याल से वो लोग जियाओन को मारते नहीं, वो लोग उसका जेड जरूर ले लेते, और जिस टाइम पर उसका जेड ले लेते उस टाइम पर हो सकता है कि उसको मार देते, या फिर उसकी सोल को बचा कर रखते, ऐसे कि मासेलो की सोल को बचा कर रखा था, क्योंकि जियाओन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और वो लोग उसको कहीं ना कहीं अपनी साइड लाने की कोशिश कर सकते थे। खैर ये तो यहाँ की बात। क्या होता है एंशिएंट रिमेन्स में? क्योंकि वहां तो कितने सारे एल्डर्स थे जो कि उसके ऊपर हमला करने आने वाले थे, तो वहां पर भी जियाओन के बचने के चांसेस 0 थे लिटरली। अगर यहाँ पर कुछ होता नहीं तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी? चलो मान लिया ज़्यूनर आई थी रेस्क्यू मिशन में, तो यहाँ पर थोड़ी ना आने वाली थी वो, इतनी जल्दी उसको दिखाना लगभग नामुमकिन ही था। तो यहाँ पर क्या होता? यहाँ पर हमें यही लगता है कि जो जियाओन रहता उसको फोर्स कर दिया जाता कि वो यहाँ पर हेवन डीमन फीनिक्स क्लैन को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वो लोग उसको अपना डिसाइबल तो बना ही लेते और इसलिए उसकी जान को भी बख्श देते और जियाओन के जितने भी ट्रेजर्स रहते हैं वो सब उसको ले लेते। लेकिन फिर भी ये जो पॉसिबिलिटी है वो हाईली अनलाइकली है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग लिटरली बहुत ज्यादा प्यासे थे जियाओन को मारने के। तो यहाँ पर जियाओन को बचाने का कोई रास्ता बचता है क्या? हम बहुत ज्यादा सोच चुके हैं और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर जियाओन की कहानी सच में खत्म हो जाती, लेकिन एक जो छोटी सी चीज थी वो क्या हो सकती थी? वो हो सकती थी अगर जो यहाँ पर डाओशेंग र्यून्स में जो डाओशेंग थे, हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ के जाते जिससे कि जो जियाओन है उनका इनहेरिटेंस उसको मिल जाता और जियाओन की स्ट्रेंथ बूस्ट हो जाती, या फिर वो उसको जैसे तैसे करके वहां से टेलीपोर्ट कर देते बाहर की तरफ। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी भी कितनी ज्यादा लो है यार, तो यहाँ पर तो बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे की। जिया उसकी हेल्प करती है हॉलो सोल को हमला करने में, लेकिन वहां पर कुछ बहुत बड़ी हेल्प भी नहीं होती है। मास्टर आलो भी डाओशेंग के 1 स्टार पर रहते, वो भी साथ में आए हुए थे। जिया भले ही उनकी काफी हेल्प कर देती है, लेकिन अगर वो नहीं होती तब भी वो लोग कुछ ना कुछ सावधानी बरत कर ही जाते हैं वहां पर, इसलिए वहां तो उसकी जान नहीं जाती। और रही बात प्यूरिफाइंग डीमनिक लोटस जो रियल में रहता है वहां की,
तो अगर हम सही बताएं तो वहां पर जो जिया रहती है वो कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके सामने लिटरली एक डाओ शेंग की 5 स्टार का बंदा था जो कि था हुन शेंग, और इतना काफी कहाँ था, एक और बंदा भी वहां पर आता है जो कि डाओ शेंग की 5 स्टार की पीक पर होता है या फिर लेट फेस पर होता है जहां तक हमें याद है। तो वहां पर तो जिया वैसे भी ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रही थी उसकी। उसके बाद वो लोग जाते हैं एंशिएंट तुशी गॉड के हॉल में। तब क्या होता है, तो अगर हम लोग तब की बात करते हैं तो हम लिटरली बता रहे हैं कि वहां पर जो ज़ुगोन रहता वो यहाँ पर किसी की भी हेल्प नहीं करता, बिल्कुल न्यूट्रल होकर रहता है यहाँ पर किसी भी हालत में। और जाहिर सी बात है फिर वो हुनत्यांडी को रोकने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन एक और बात ये भी है कि वैसे भी कौन सा वो हुनत्यांडी को रोक पाया था, वो तो वैसे भी कैसे ना कैसे करके यहाँ से चला ही गया था ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर होती कि जो ज़्याओन रहता वो जरूर आ गया था फाइट करने के लिए। तो क्या यहाँ पर हुनत्यांडी उसको निपटा नहीं देता आराम से? इसके चांसेस भी काफी ज्यादा हैं। लेकिन जो गुआन रहता है वो कहीं ना कहीं बीच में अड़चन बन के जरूर आता। लेकिन यहाँ पर दो डाओ शेंग की 9 स्टार के बंदे रहते और यहाँ पर गुआन सिर्फ एक रहता डाओ शेंग की 9 स्टार पर, तो यहाँ पर कितने ही चांसेस थे ज़्याओन के बचने के, लाइक बहुत ज्यादा कम थे। और ज़्याओन शांत तो बैठता नहीं, किसी भी हालत में आगे जरूर आता। तो यस, यहाँ पर भी जो ज़्याओन रहता है उसके बचने के चांसेस 50-50 रहते। अगर वो बीच में नहीं आता और हुनत्यांडी को ऐसे ही जाने देता तो वो यहाँ से चला जाता। लेकिन अगर वो बीच में आता तो हमें लगता नहीं है कि यहाँ पर वो कुछ भी कर पाता और यहाँ पर हो सकता है कि वो मारा जाता। अब लोग बात कर लेते हैं आखिरी फाइट की जो की होती है ज़्याओन से हुनत्यांडी वाली, जो कि कभी हो ही नहीं पाती क्योंकि यहाँ पर जिया के फादर तो होते नहीं, और अगर वो होते नहीं तो वो ज़्याओन की हेल्प ही क्यों करते? उसको बताते ही नहीं कि यहाँ पर एक और तरीका है गॉड बनने का। लेकिन कुछ हद तक चांसेस है कि वो बता देते, क्योंकि यहाँ पर वो भी नहीं चाह रहे होते कि पूरा कॉन्टिनेंट तबाह हो। तो हो सकता है कि अगर यहाँ पर जिया नहीं होती और अगर वो उनसे नहीं कहती ज़्याओन की हेल्प करने के लिए, तब भी शायद वो उसकी कहीं ना कहीं हेल्प कर देते। तो यहाँ पर ज़्याओन डाउडी बन जाता। लेकिन बन तो वो तब पाता ना जब इतनी सारी जगहों पर वो बच जाता, जो कि वो बच ही नहीं पाता, जैसा कि हमने आप लोग को ऑलरेडी बताया है। और यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा लेट भी हो जाता, हो सकता है कि ज़ुगोन उसको थोड़ी देर बाद बताते, लेकिन हुनत्यांडी तो गॉड बन चुका था। तो बस वो फिर चुटकी बजाता और यहाँ पर जितने भी एंशिएंट क्लैंस होते वो खत्म हो जाते। तो यस, यहाँ पर जिया रहती है, उसका बहुत बड़ा रोल था। और अगर वो नहीं होती ना तो इतने सारी जगहों पर ज़्याओन बच ही नहीं पाता, और इसलिए वो डाउडी शायद कभी बन ही नहीं पाता। लेकिन वो तो एमसी है, वो बनता कैसे नहीं भाई? तो यार देखो, उसके बारे में तो हम क्या बोले, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए ना, अपनी क्रिएटिविटी को जगाइए। और अगली बार कौन सी वीडियो आप लोगों को चाहिए व्हाट हैपेंस वाली। सो यस, अभी के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।